हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नियति लिव लाइफ लाइवली के ज्ञान विज्ञान सेक्शन में। फ्रेंड्स, मेरे चैनल के इस सेक्शन में कुछ प्राचीन ज्ञान के साथ जुड़े हुए आधुनिक विज्ञान को रिवील करने की एक कोशिश की गई है। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है, तो इट्स नेचुरल कि हमारे जीवन में हम कई सारे ऐसे रिचुअल्स फॉलो करते आ रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दिए हैं। पर क्या हम उसके पीछे का कारण जानते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, और हम जानने की परवाह भी नहीं करते। और हमारी इसी लेजीनेस की वजह से आज बाकी की दुनिया हमें अंधश्रद्धालुओं का देश कहती है, पर अब नहीं, क्योंकि हमारे रिचुअल्स के पीछे छुपे हुए साइंस को अब पश्चिम के साइंटिस्ट भी मान्यता देने लगे हैं। तो अब जब सारी दुनिया हमारे ज्ञान को विज्ञान मान रही है, तो हम उसे जानने में पीछे क्यों रहे? फ्रेंड्स, हमारे ऋषि मुनि भी प्राचीन काल के वैज्ञानिक ही थे। उन्होंने उस समय जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए प्रकृति के तत्वों में से ही ऐसी टेक्निक्स निकाली थी जो आज भी हमारे जीवन को रोशनी देती है। तो हम कुछ ऐसे ही ज्ञान के पीछे छुपे हुए विज्ञान को जानेंगे। तो आज इस वीडियो में हम घी के दिए जलाने के पीछे छुपे हुए कुछ ऐसे ही ज्ञान और विज्ञान को समझेंगे। दोस्तों, दिया जलाना हमारी संस्कृति का एक इंटीग्रल पार्ट है। हमारे हर फेस्टिवल में, हर धार्मिक स्थल में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर रोज़ हम एक घी का दिया जलाते ही हैं। यहाँ तक कि खुशी के साथ गम में भी, मृत्यु होने पर भी हम दिया जलाते हैं। इसके पीछे का ज्ञान ये है कि अग्नि पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य का पूरक है। ये तो हम सब जानते हैं कि अग्नि जीवन का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा ही इस पूरी पृथ्वी पर जीवन का आधार है। हमारे 5 महाभूतों में अग्नि सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमारे शरीर की गर्मी ही हमारे जिंदा होने का प्रमाण है। जब गर्मी ठंडी में तब्दील हो जाती है तो हम उस इंसान को मरा हुआ मानते हैं। और दिए में शामिल अग्नि प्रकाश का स्रोत है, जो परमात्मा का सबसे उच्च स्वरूप निर्देशित करता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार अज्ञान का और प्रकाश ज्ञान का निर्देशक है। तो दिया जलाकर हम परमात्मा को हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाने की प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा घी समृद्धि की और दिया रोशनी का प्रतीक है। तो हम भौतिक, आर्थिक और मानसिक समृद्धि पाने के लिए घी का दिया जलाते हैं। ये तो हुई दोस्तों ज्ञान की बात। अब करते हैं इसके पीछे छुपे हुए विज्ञान की बात। फ्रेंड्स, मॉडर्न साइंस में ये प्रस्थापित हो चुका है कि घी के दिए जलाने से कई सारे फिजिकल एंड मेंटल एडवांटेजेस होते हैं। फ्रेंड्स, हम जब मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ एक अलौकिक वातावरण और शांति का हमें एहसास होता है। ये चीज़ हम सब ने फील की होगी, जो कोई चुटला नहीं सकता। ऐसे धार्मिक स्थानों में लगभग 24 घंटे अखंड घी के दिए जलते रहते हैं। तो उसके कारण ये इफ़ेक्ट या फील आता है। कैसे? दोस्तों, हम सब ने घर में घी का दिया जलाया होगा, और ये हमारा एक्सपीरियंस है कि घी का दिया जलाते हैं तो आसपास और उसके ऊपर लीड रखा हो तो वो बहुत ही जल्द काला हो जाता है। वहाँ कार्बन जमा हो जाता है। ये इसीलिए होता है कि जब हम घी से दिया जलाते हैं तो वो आसपास के वातावरण से कार्बन एकत्रित करके उसे जलाता है और हवा की शुद्धि होती है। इसी कारण धार्मिक स्थानों में हवा शुद्ध होने के कारण जब हम सांस लेते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पहुंचती है, और इसीलिए हम शायद फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हैं। और दूसरा फैक्ट ये है कि वैज्ञानिकों ने प्रयोग से सिद्ध किया है कि जहाँ घी का दिया जलता है वहाँ के 100 मीटर रेडियस के एरिया में कुछ सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं जो हार्मफुल होते हैं। ये उस दिए में से निकले हुए या जनरेट हुए रेडिएशन से होता है। ये रेडिएशन या किरणें साइंटिस्ट ने अपने यंत्रों की हेल्प से मेजर की है, जो हम नरी आँख से नहीं देख सकते। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि घी का दिया ही क्यों? तो इसका भी साइंटिफिक रीज़न है। फ्रेंड्स, फायर एलिमेंट या अग्नि एक ऐसा दृश्य तत्व है जिसे हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। ये स्वयं आलंबित या स्वयं कोई भौतिक आकार नहीं धारण कर सकता। इसे प्रकट होने के लिए आलंबन या कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे कि कॉटन, वुड या लकड़ी, कोई धातु, प्लास्टिक, कुछ भी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिस बेस पे अग्नि जलती है या फॉर्म होती है, उसी बेस के गुणधर्मों को वह दर्शाएगी। जैसे हम कोई प्लास्टिक जलाएंगे तो उसमें से बहुत ही ख़राब बदबू या बैड स्मेल आएगी। पटाखे में गंधक जलता है तो उससे भी बैड स्मेल आती है। उसी तरह कोई सुगंधित लकड़ी जैसे चंदन या फिर कपूर और गूगल जैसी चीज़ें जलाने से अग्नि उसी के गुणधर्म को प्रकाशित करेगी। अब बात आती है घी की।
तो ये सर्वमान्य है कि शुद्ध घी इस पूरी पृथ्वी पर दूध के बाद का सबसे हेल्दी एंड कंप्लीट फूड माना गया है। इसमें कुछ पॉजिटिव एनर्जीज होती है जो बर्न होके अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है, जिसे हम देख अवश्य ना पाए पर फील हर किसी ने किया होगा। फ्रेंड्स, ये साइंस में प्रूव हो चुका है कि हर इंसान का एक ऑरा होता है जो उस इंसान के अंदर के विचारों से बनता है, और इसीलिए हम जब किसी पॉजिटिव इंसान के पास जाते हैं तो हमें अच्छी वाली इनर फीलिंग आती है, और ऐसे ही किसी झगड़ालू, लालची या क्रोधी इंसान के पास जाने से नेगेटिव फीलिंग आती है, जबकि हम तो उसे पूरी तरह से जानते भी नहीं हैं और हम उसके विचार नहीं पढ़ सकते। तो ये सेम ऑरा प्राणियों में भी होता है। तो जो प्राणी शांत और लविंग नेचर के होते हैं उनसे मिले प्रोडक्ट्स भी उनके ऑरा के जैसे पॉजिटिव रेडिएशन वाले ही होते हैं। जैसे कि गाय सभी प्राणी सृष्टि में मातृत्व का सबसे ऊंचा लेवल शो करती है, तो इट्स ऑब्वियस कि उसके दूध से बने घी में भी वही पॉजिटिव एनर्जी होगी। लेकिन शर्त यह है कि गाय का चारा या भोजन उतना ही शुद्ध होना चाहिए। तो इसी तरह जिस प्राणी या वनस्पति में जितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी उसी लेवल पर उससे बने घी या तेल में पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी होगी। इसीलिए घी का दिया बेस्ट है। उसके बाद हम तेल का दिया भी जला सकते हैं, पर मार्केट में मिलने वाले आर्टिफिशियल लैंप्स लाइट के अलावा कोई बेनिफिट नहीं देते। इसीलिए हमारी संस्कृति में दिए जलाने का रिवाज है, और इसीलिए जब नवरात्रि के 9 दिन हम माता रानी की स्थापना करके अखंड दिया जलाते हैं तो एक अलौकिक वातावरण की स्थापना होती है। तो इस तरह घी का दिया जलाने की प्रथा के पीछे ज्ञान के साथ विज्ञान भी जुड़ा हुआ है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये किसी धर्म से जुड़ी हुई बाबत नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी पर सिमिलरली इफेक्ट करता है। तो हमें इसे धर्म के बंधन में बांधने से पहले पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए यूजफुल साइंस के रूप में देखना और फैलाना चाहिए। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। अगर आपको ये प्राचीन ज्ञान के पीछे छुपे हुए विज्ञान का सार समझ और पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ज्ञान विज्ञान के साइंटिफिक फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।